दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। मैथ्स के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था औसत। औसत की यह है क्लास नंबर 4। अगर आपने औसत की 3 क्लास नहीं देखी हैं तो पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको औसत की 3 क्लासें मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी टॉपिक मैथ का पढ़ते हैं तो बेसिक से आपको स्टार्ट करना होगा। अगर आप बेसिक से पढ़ते हैं तो आपको 100% समझ में आने वाला है। इंडियन आर्मी का आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलरक या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी इस सेशन से आपके इक्वेशन भी बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइप नंबर 6 और 7 के क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। आज के इस सेशन में पहले हम टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप नंबर 8 और 9 के क्वेश्चन पर। आज थोड़ा मौसम खराब है, लाइट का इश्यू रह सकता है, इसलिए आप एडजस्ट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। टाइप नंबर 6 और 7 के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। आज कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करने वाले हैं उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। टाइप नंबर 6 का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। मात्र 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। मुझे 10 सेकंड में आपका आंसर चाहिए। अच्छे से इस टाइप को मैंने बता दिया था, बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको करवा दिए थे। अब जल्दी से आंसर कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। और देखिए क्लास में सभी टाइम से पहुंचा करो। क्लास का टाइम है डेली 7 PM, तो सभी के सभी क्लास में टाइम से पहुंचा करो। पेन और कॉपी सभी के साथ होनी चाहिए। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता तो आप किसी भी टॉपिक की पहली क्लास से मेरी क्लास देखना स्टार्ट कर दो, आपको 100% समझ में आएगा। और जब भी आप पेपर देने जाओगे तो एक क्वेश्चन भी आपका स्कोर से बाहर नहीं आने वाला है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। सभी के सभी आंसर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। पहला चीज क्या है कि 7 के प्रथम 5 गुणज। गुणज क्या होते हैं? पहला गुणज 7 का 7 एकम 7। 7 का पहला गुणज 7, दूसरा है 14, तीसरा है 21। आपसे क्या पूछा है? 7 के प्रथम 5 गुणज। 7 का 5वां गुणज कौन सा होगा? 7 5 35 होगा। अब देखिए ये लगातार संख्या है या नहीं है? लगातार संख्या तो क्या करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 का भाग लगाते हैं। प्रथम संख्या क्या है? 7 है। अंतिम संख्या क्या है? 35 है। 7 प्लस 35 और किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाते हैं। एक बंदा कमेंट कर रहा था कि सर 2 का भाग क्यों लगाते हैं? 2 ही तो संख्या ले रहे हैं, 2 संख्या ले रहे हैं, इसलिए 2 का ही भाग लगाएंगे। 35 और 7 कितने हो गए? 42। 42 में 2 का भाग लगा दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आपका आंसर आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप लेने के बाद अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जाए तब तक सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 12 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि 12 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं। आप किसी भी बुक को उठाकर देख लेना। आर्मी के लिए इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं। और कोई आपको इस तरीके से यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च कर लेना, आर्मी के लिए ऐसी क्लास कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अगर मिल जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर वहां पर हमें मिल गई। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। 12 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? चलिए सभी के सभी मात्र 5 से 10 सेकंड में आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते हैं कि 12 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। गुणज मतलब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये इसके गुणज हैं। तो 12 का पहला गुणज है 12, दूसरा है 24, तीसरा है 36 और कहां तक निकालना है? 5 गुणजों का औसत निकालना है। 12 का 5वां गुणज कौन सा होगा? 12 पंजे 60, तो 5वां गुणज है 60। अब देखिए गुणज है, देखिए अंतर चल रहा है किसका? 12 का अंतर चल रहा है, तो कॉन्जुगेटिव नंबर है या नहीं है? लगातार संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है। लगातार संख्या तो क्या करते हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या है 12, अंतिम संख्या है 60, किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाना है। प्रथम संख्या 12, अंतिम संख्या 60, दोनों को जोड़ के 2 का भाग।
60 और 12 को जोड़ दिया, कितना आ गया 72। 72 में 2 का भाग लगा दिया, 2 3 6 और 2 6 12, 36 आपका आंसर आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने टाइप नंबर 6 और 7 आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद चलने वाले हैं नेक्स्ट टाइप पर। अगर आपने देखिए इस क्लास में आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी के अभी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। औसत की 3 क्लास हो चुकी है, पहले उन क्लास को कंप्लीट करो। अगर उन क्लास को कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर बेसिक से किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 100% आपको समझ में आएगा, चाहे आपको मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं हम टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ बंदे कमेंट करते हैं कि सर टेक्निकल के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? आप टेक्निकल का पेपर देने जाओगे इस कोर्स से एक क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी। आप कंटिन्यू पढ़ते जाओ और इतना शानदार कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर आप में से किसी ने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया है, कहीं भी आर्मी के लिए अगर किसी भी कोचिंग को ज्वाइन किया है तो कमेंट करके बता दे कि जब आपको वहां मैथ पढ़ाया गया था तो इस लेवल का मैथ पढ़ाया गया था। कमेंट करके बता देना। किसी भी मेरे भाई ने अगर कहीं भी किसी भी कोचिंग को ज्वाइन किया है और ऐसी शानदार मैथ किसी ने पढ़ाई है तो कमेंट करके बता दो। चलिए प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या आपको बता दी थी मैंने। अब देखिए क्या पूछा है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या। तो प्रथम अभाज्य संख्या है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, 7 के बाद 11 और कितने का पूछा है 6 का, 11 के बाद 13। ये होगी प्रथम 6 अभाज्य संख्या। आपको औसत ज्ञात करना है। तो देखिए ये लगातार संख्या नहीं है ना, लगातार संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ दो। सभी को जोड़कर कितनी संख्या है ये, 6 संख्या, 6 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 6 संख्या, 6 का भाग लगाएंगे। योग करते इनका कितना हो गया, 13 और 7 20, 20 और 11 31, 31 और 5 36, 36 और 3 39, 39 और 2 41, 41/6। अब 41 में 6 का भाग लगाना है। 6 6 36, कितने शेषफल बच गए, 5 शेषफल बच गए और 6 8 48, 6.8 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, प्रत्येक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लास के बाद आपको प्रत्येक क्वेश्चन रिवाइजन करने हैं, रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं। वो क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी करवा दिया था लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, इसलिए उस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। कल के क्लास में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको लेकिन एक माइनर मिस्टेक थी, उसको कंप्लीट करने के लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। तो देखिए प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। 6 आपके सामने है, 7वीं क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। कितनी संख्या है, 7 संख्या है। इन सभी को जोड़ने के बाद किसका भाग लगाओगे, 7 का भाग लगाना है। इन सभी का योग कितना रहेगा, 7 संख्या है, 7 संख्याओं का योग कितना था, 58 योग था और 7 का भाग लगाना था। अब देखिए 7 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जा रहा है, 7 2 8 कितने होते हैं, 56 होते हैं। कितने शेषफल बच गए, 2 शेषफल बच गए। अब कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाने वाला है। 8.2 आपका आंसर रहेगा। कल की क्लास में मैंने 8.1 लिख दिया था, बाय मिस्टेक लिख दिया था। आप ऐसी गलतियों के ऊपर ध्यान ना करें, ठीक है। चलिए 8.2 आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए एक टाइप नंबर 5 का एक क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करते हैं। टाइप नंबर 5 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी, लेकिन एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सही कमेंट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 19 और 40 के बीच 3 से विभाजित संख्या, 19 और, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 19 और 40 के बीच, 19 और 40 के बीच 3 से विभाजित संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 3 से विभाजित, 3 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, शानदार तरीके से करने वाले हैं इस शानदार क्वेश्चन को। जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कोशिश जरूर करनी है, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो आप मैथ नहीं सीख सकते। हर क्वेश्चन को आपको कोशिश करना है कि इसका आंसर चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन आपको कोशिश करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 19 और 40 के बीच 3 से विभाजित संख्याओं का औसत ज्ञात करें। टाइप नंबर 5 का ये क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। देखिए क्या पूछा है, 19 और 40 के बीच 3 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 19 के बाद कौन सी संख्या आएगी जिसमें 3 का भाग जाएगा? क्या 20 में जा रहा है? नहीं जा रहा, 21 में जा रहा है। किस में जा रहा है? 21 में जाएगा। 21 के बाद क्या आएगा? 24 आएगा। 24 के बाद 27 आएगा। कंटिन्यू ये चलता जाएगा। 40 से पहले कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है? 39, 39 है। कौन सी है? 39 है। अब देखिए मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये लगातार संख्या है क्या? बिल्कुल है, 3 से विभाजित सभी संख्या है। देखिए यहां भी 3 का डिफरेंस है, यहां भी 3 का है, कंटिन्यू 3 का चल रहा है। तो देखिए लगातार संख्या, तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 का भाग लगाना है। प्रथम संख्या है 21, अंतिम संख्या है 39 और 2 का भाग लगाना है। कितना हो गया? 39 और 21 60। 60 में किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। आंसर क्या आ जाएगा? 30 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्निकल के पेपर में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। और जीडी वाले ये सोच रहे हैं हमारे पेपर में नहीं आएगा, आपके पेपर में भी आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन भी आपको मैं देने वाला हूं और जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। मोस्टली उस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं। चलिए सभी को कोशिश करना है। क्वेश्चन आपसे बहुत ही शानदार सा पूछा गया है। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं तब तक आपको सभी को कोशिश करना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। चारों ऑप्शन लिखने वाला हूं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। 11 और 55 के बीच, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 11 और 55 के बीच, 11 और 55 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन के मैं आपको 4 ऑप्शन भी देने वाला हूं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है 35, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 30.5, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 32.5 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट कर दें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। 11 और 55 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। शानदार सा क्वेश्चन है और मोस्टली इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन में से आपको आंसर सही करना है। चलिए मोस्टली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कर रहे हैं। देखते हैं ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको कि 11 और 55 के बीच, 55 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इस बीच का मतलब क्या होता है कि ना तो आपको 11 को लेना है और ना ही 55 को लेना है।
क्लियर है क्या सभी को? यही आप गलती करने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि 11 और 55 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इस बीच का मतलब क्या है कि ना तो आपको 11 को लेना है ना आपको 55 को लेना है, इनके बीच में जो संख्या है जो 5 से विभाजित है उन संख्याओं को लेना है। तो पहली कौन सी संख्या आएगी? 11 के बाद आएगी 15। 15 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग जा रहा है, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। 55 में 5 का भाग जा रहा है लेकिन इस संख्या को नहीं लेना है, 11 और 55 के बीच की संख्याओं को लेना है। तो 55 से पहले कौन सी संख्या जो 5 से विभाजित है? 50 है। अब देखिए लगातार संख्या है या नहीं है? लगातार संख्या तो कौन सा कंसेप्ट? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या है 15, अंतिम संख्या है 50, 2 का भाग लगाना है। कितना हो जाएगा? 50 और 15 65। 65 में 2 का भाग लगाना है, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 5 10। 32.5 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब आपने क्या किया था कि पहली संख्या 15 आ गई और 55 को साथ मान लिया था, 15 और 55 को जोड़ दिया और 2 का भाग लगा दिया। कितना हो गया इनका योग? 70 इनका योग हो गया। 70 में आपने 2 का भाग ठोक दिया और आंसर 35 निकाल दिया, लेकिन आंसर 35 गलत होगा। क्यों गलत होगा? 11 और 55 के बीच की संख्या पूछी है तो आपको इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। यह शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बीच में दे रखा है तो 11 और 55 के बीच की संख्या आपको लेना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। यह आपका आंसर रहेगा 32.5। जिस भाई ने 32.5 आंसर ऑप्शन सी किया उन सभी का सही है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 8, हेडिंग डाल लें टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 करने से पहले, टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन करने से पहले आपके सामने मैं बेसिक समझाने वाला हूं। अगर किसी भी टाइप का बेसिक अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आप क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी टाइप हो, कोई भी टॉपिक हो, उसका बेसिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? टाइप नंबर 8 हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? प्रथम 11 प्राकृतिक, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। वर्गों का औसत ज्ञात करो, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन है औसत बताओ। अब देखिए यहां पर क्या पूछा आपसे? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। कोई भी संख्या है उसका वर्ग क्या होता है? जैसे 1 है, 1 की वर्ग संख्या क्या होगी? मतलब 1 को एक बार गुणा कर दिया 1। 2 का कितना हो जाएगा वर्ग? 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है प्रथम 11 संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। अब आप कर सकते हो कि 1 की वर्ग संख्या आपको याद है 1 है, 2 की वर्ग संख्या 8 है, 11 की 121 है। 11 तक आप लिख दोगे। 11 तक की संख्या लिखने के बाद जोड़ के किसका भाग लगा दोगे? 11 का भाग लगा दोगे। लेकिन कितना समय आपको जोड़ने में लगेगा? जोड़ोगे तो सही होगा या गलत होगा वो गारंटी नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रथम n संख्याओं के, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग अगर ज्ञात करना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 और बट्टे 6। यह है वर्गों का योग। कि मान लो कि प्रथम 5 वर्ग संख्याओं, प्रथम 5 संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है तो यह होगा। अब देखिए n संख्याओं का योग है ये। मैं आपसे पूछूं कि n संख्याओं का औसत, तो आप क्या करने वाले हो? इसमें n का भाग लगा दोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n+1 2n+1 बट्टे 6। यह फॉर्मूला किसका आ गया? कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो तो आपका यह फॉर्मूला बन गया। योग का फॉर्मूला यह है, औसत का यह है।
ये योग है n संख्याओं का, n का भाग लगा देता हूं तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, n+1 2n+1 बट्टे 6। ये रहेगा आपका प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। चलिए एक बार फिर से लिख देता हूं, इसको अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे। आपसे टॉपिक कौन सा चल रहा है, औसत चल रहा है, तो सिर्फ हम बात करने वाले हैं औसत की। तो जब भी प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत, जब भी आपसे प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, n+1, जो जितनी संख्या दे रखी उसमें एक जोड़ना है, 2n+1 बट्टे क्या करना है, 6 करना है। कोई दिक्कत नहीं है। जब भी प्रथम n संख्याओं के वर्गों का, n संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो आपको यह फॉर्मूला लगाना है n+1 इंटू 2n+1/6। क्लियर है क्या? अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या की जो प्रथम 11 है, पहली संख्या का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, दूसरी का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, 3 का वर्ग संख्या क्या है, 9 है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और कहां तक आपको योग याद कर, औसत याद करना है, 11 संख्या होगा। 11 का वर्ग कितना है, 121 है। अब इनको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद 11 का भाग लगाओगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्या करना आपको, कितनी संख्याओं का निकालना है औसत, प्रथम 11 का। तो n आपका क्या है, n है 11। अब देखिए n की जगह 11 रख दो, n की जगह मैं 11 रखूंगा, 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। गुणा करना है 2n, इस 2n का मतलब क्या है, 2 गुणा n। n कितना है, 11, 11 को 2 से गुणा कर दिया, 11 दूनी 22 और 1 प्लस कर दिया 23, बट्टे में क्या आ गया, 6। अब काट दो, 6 के पाड़े से काट दिया, 6 दूनी 12, 23 को 2 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया, 46 आपका आंसर आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार इसी क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत ही शानदार टाइप है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या था अपना, कि अगर प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछे, n संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n+1 2n+1 बट्टे में क्या करते हैं, 6 करते हैं। अब यहां कौन सा क्वेश्चन था कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। प्रथम 11 संख्या, कितनी संख्या थी, 11 संख्याओं के वर्गों का औसत बताना था, प्रथम 11। तो देखिए n क्या है, n की जगह क्या रखना है, 11 रखना है। तो 11 + 1, n की जगह क्या रखोगे, मतलब 11 संख्याओं का पूछा है तो n की जगह क्या रखना है, 11 रखना है। 11 + 1 कोष्टक लगा दिया, 2n। इस 2n का मतलब क्या होता है, 2 गुणा n होता है। n का मान है 11, 11 को 2 से गुणा कर दिया 22, 22 + 1, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे में आ गया 6। अब इनको जोड़ दिया, 11 और 1 12, गुणा क्या करेंगे, 22 और 1 23, बट्टे में क्या है, 6 है। 6 के पाड़े से काट दिया, 6 दूनी 12, 23 को 2 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया, 46 आपका आंसर आ गया। जल्दी से कमेंट करके बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं बोर्ड पर आपके सामने लिख रहा हूं, जब तक क्वेश्चन लिखूं तब तक आप सभी को कोशिश करना है। चलिए मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझाने वाला हूं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि प्रथम 5, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। वर्गों का औसत क्या होगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। शानदार तरीके का क्वेश्चन है और शानदार तरीके से हम इसका आंसर करने वाले हैं। प्रथम 5
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 उनके वर्गों का औसत आपसे पूछा है। तो प्रथम 5 संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 और 5 है। अब देखिए इनका वर्ग कितना होता है। कोई भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो उसको 2 बार गुणा कर दो। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। 2 को 2 से गुणा कर दिया 4। तो देखिए 1 की वर्ग संख्या 1 होगी, 2 की वर्ग संख्या 4 होगी, 3 की वर्ग संख्या 9 होगी, 4 की वर्ग संख्या 16 होगी और 5 की वर्ग संख्या 25 होगी। इन सभी को जोड़कर 5 का भाग लगा दोगे तो औसत आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां 5 संख्या तो आप निकाल रहे हो, यहां अगर 105 प्राकृतिक संख्या का वर्ग पूछ ले तो क्या करोगे? पहली बात तो आप निकाल ही नहीं सकते। 105 तक आपको याद नहीं है, 5 10 तक याद है, इनको जोड़ के 5 का भाग लगा दोगे आ जाएगा। लेकिन ज्यादा संख्या आ जाए तो आप नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला कौन सा अपनाना आपको? फॉर्मूला रहेगा कि वर्गों का औसत निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा? फॉर्मूला रहेगा n+1 इंटू 2n+1 बट्टे में क्या करना है? 6 करना है। कोई दिक्कत नहीं। n यहां पर क्या लेना है? जितनी संख्याओं का औसत पूछे। तो देखिए कितनी संख्या का औसत पूछा है? 5 संख्याओं का पूछा है। तो n की जगह क्या रखना है? 5। अब देखिए n की जगह मैं 5 रख दूं तो 5 और 1 6, 5 1 और कितने हो जाएंगे? 6। गुणा का निशान, ब्रैकेट के बीच में गुणा है। 2n का मतलब क्या होता है? इसको सोल्व करके बताता हूं कि 2n+1 है तो n की जगह क्या रखना है? 5 रखना है। तो सबसे पहले n को 2 के साथ गुणा करोगे, 5 दूनी हो गए 10 और 10 और 1 कितने हो गए? 11 हो गए। बट्टे में क्या है? 6 है। 6 से 6 मैंने कैंसिल कर दिया, क्या बच गया? 11 आपका आंसर आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। जब भी आपको वर्गों का औसत पूछे तो कौन सा फॉर्मूला अपनाना है? ये फॉर्मूला लगाना है। जब भी आपको प्रथम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तो ये फॉर्मूला अपनाना है n+1 इंटू 2n+1/6। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रथम 53। अब देखिए यहां तक 5 था, 5 तक आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा संख्याओं का पूछ ले तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको यह फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है। फॉर्मूला क्या है? n+1 इंटू 2n+1 बट्टे में क्या करना है? 6 करना है। यह आपका है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम 53 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, बस आपको सॉल्यूशन करना है। प्रथम 53 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। फॉर्मूला आपके सामने है, सिर्फ आपको क्या करना है? n की जगह क्या रखना है? 53 रखना है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मोस्टली सभी भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रथम 53 प्राकृतिक संख्या 1 2 से लेके 53 तक संख्याओं का, उन संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। संख्याओं का औसत नहीं पूछा है 1 से 53 तक की। प्रथम 53 प्राकृतिक संख्याओं का औसत नहीं पूछा है। अगर यह पूछता तो हम प्रथम संख्या अंतिम संख्या 2 का भाग लगा रहे थे। लेकिन यहां क्या पूछा है? उन संख्याओं के वर्गों का औसत। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? n+1 2n+1 बट्टे 6 लगाते हैं। n कितना है? 53 है। 53 और 1, n की जगह क्या रखूंगा? 53 रखूंगा। 53 और 1 कितने हो गए? 54 हो गए। इनटू, अब देखिए 2n+1, 53 को किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। कितना हो जाएगा? 106। 106 में 1 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 107। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार इसको सोल्व करके बता दूं। 2n+1 वाले को 2n+1 है। n की जगह क्या रखना है? n की जगह रखना 53। तो 2 गुणा 53 + 1। सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो 53 को 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 106 + 1 कर दिया, 107 आता है। कोई दिक्कत नहीं। इसी कारण मैंने इसको सोल्व करके क्या लिख दिया? 107 लिख दिया। बट्टे में कितना है? 6 है।
6 का पहाड़ा, अब देखिए 6 के पहाड़े से 54 कट रहा है, कितनी बार? 9 बार कट गया। अब 107 को 9 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 9 7 63, मतलब 963 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने था। टाइप नंबर 8 का शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए अब इससे भी शानदार एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिए 53, प्रथम 53 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत था, कितना आ गया? 963। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। देखते हैं टाइप नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, और सभी के सभी भाई, जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं, सभी को जय हिंद। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम रहेगा। प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आ। चलिए 10 सेकंड का टाइम और आपके पास है, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो तो करके दिखा दो। प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, किसकी? प्रथम 101 संख्याओं के वर्गों का औसत, ना कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आपसे वर्गों का औसत पूछा है, तो वर्गों का औसत निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? n+1 इंटू 2n+1 बट्टे में क्या करते हैं? 6 करते हैं। n का मान कितना है? n की जगह क्या रखना है? 101 रखना है, कोई दिक्कत नहीं। n की जगह मैं 101 रखता हूं, तो 101 और 1 कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 102 इंटू, अब देखिए 2n, n को गुणा करना है, 101 को 2 के साथ गुणा करो, कितना होगा? 202। 202 में 1 जोड़ते कितना हो जाएगा? 203 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया मैंने? 2n+1 को हल करके लिखा है। n का मान क्या है? 101 है, तो 2 गुणा 101 + 1। सबसे पहले गुणा करते हैं, इनको गुणा करो, कितना हो जाएगा? 202, और 202 में 1 जोड़ते कितना हो जाएगा? 203 रहेगा। अब किसका भाग लगाना है? 6 का आपको भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है? 6 का भाग लगाना है। अब देखिए 6 का भाग इसमें जा रहा है 102 में। 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितने बच गए? 4, और 6 7 42, कितना आ गया? 17 को गुणा करना है 203 के साथ। 17 को गुणा करना है किसके साथ? 203 के साथ। तो 17 51 का 1 कैरी लग गया 5, यहां 0 5 आ जाएगा। 17 दूनी 34, आपका आंसर क्या रहेगा? 34 51, 3451 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं, अब देखिए हमने जो टाइप नंबर 8 में डिस्कशन किया वो क्या क्या है कि प्रथम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब घन संख्याओं का भी औसत ज्ञात करने वाले हैं। टाइप नंबर 9 कर लें। टाइप नंबर 9 के अंदर हम घन संख्याओं के औसत की बात करने वाले हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 9। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दे, और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो इस सेशन को शेयर कर देना। चलिए अब हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रथम n घनों का औसत। अगर क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत, क्या पूछा जाए? प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? n+1 का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या करना है? 4 करना है। दोनों फॉर्मूले आपको रखने हैं याद। पहला मैंने आपको बताया कि वर्ग संख्याओं का औसत निकालना है, तो क्या करते हैं? n+1 इंटू 2n+1 बट्टे 6। अगर घन संख्याओं का औसत निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4। अगर प्रथम 5 घन संख्या का
सॉरी, प्रथम 5 घन संख्याओं का पूछा जाए तो n की जगह क्या रखोगे, 5 रखना है। प्रथम 10 घन संख्याओं का औसत पूछे, प्रथम 10 संख्याओं के घनों का औसत पूछे तो n की जगह क्या रखना है, 10 रखना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत बताओ। टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत बताओ। प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत बताओ, घनों का औसत ज्ञात करें। अगर आप मेरी क्लास में रेगुलर हैं तो आपको मैथ समझ में आएगा। अगर इस सेशन में आप नए हैं तो आपकी बस की बात नहीं है। आप पहले औसत की जो 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, पहले आप उन क्लास को देखिए, उसके बाद आइए क्लास नंबर 4 में। अगर आप पहली क्लास से देखते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं पहली क्लास से, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी टॉपिक के बीच में से कोई भी क्लास उठाकर देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। हर टॉपिक को आप बेसिक से पढ़ें, बेसिक से पढ़ने के बाद ही आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो। इसलिए हर टाइप का बेसिक जरूरी है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो, तो घनों का औसत ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 4 करना है। अब यहां आपसे क्या पूछा है, प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। बता दूं मैं आपको कि घन संख्या क्या होती है। जैसे 1 की घन संख्या निकालना है, 1 का क्यूब निकालना है, तो 1 को 3 बार गुणा करते हैं 1, 2 की क्यूब संख्या, 2 की घन संख्या, 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। 3 की क्यूब संख्या मतलब 3 की घन संख्या क्या रहेगी, 27। सेम आगे तक चलता है, 1 से लेकर 10 तक आपको घन संख्या याद होनी जरूरी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं सभी के सभी भाई। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत पूछा है। घनों का औसत निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 4। n कितना है, 7 है। n कितना है, 7 है, तो 7 रख दिया मैंने, इंटू 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8, और 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 8 इंटू 8। कोई दिक्कत नहीं, 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, नीचे क्या है 4, तो काट दिया मैंने, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और कितने हो गए, 7 8 56, 56 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 112 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत पूछा गया। प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत बताओ। जब भी आपको प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में आपको करना है 4। तो n का मान था 7, तो 7 रख दिया, n प्लस 1, n की जगह मैंने 7 रख दिया, 7 और 1 कितने हो गए 8, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, 4 के पारे से काट दिया, 4 दूनी 8, 7 8 56, 56 को 2 से गुणा कर दिया, 112 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 9 का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, सभी के सभी आंसर कमेंट कर देना। टाइप नंबर 9 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं। जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं तब तक मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पहली 11 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहली 11 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। पहली 11 संख्याओं के घनों का औसत क्या है, जल्दी से कमेंट कर दें, औसत क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर प्रथम या पहली संख्याओं के घनों का औसत निकालना हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में करना है 4 करना है। n क्या है, n जितनी संख्याओं का पूछे वो संख्या रख दो n की जगह, आपका आंसर आपके सामने होगा। 2 फॉर्मूले आपको मैंने आज के सेशन में बताए हैं। पहला फॉर्मूला था
कि n पहली n संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला बताया था, n+1 2n+1 बट्टे में 6 बताया था। यह है आपका वर्गों का औसत निकालने के लिए और यह फॉर्मूला है घनों का औसत निकालने के लिए। दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे। चलिए, जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी के सभी आंसर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस सेशन में रेगुलर रहते हैं तो 2021 में डेफिनेटली आप फौजी बनने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए कितनी संख्याओं को पूछा है, प्रथम 11, पहली 11 संख्याओं के घनों का औसत पूछा है। घनों का औसत पूछा है तो यह फॉर्मूला लगाना है, n की जगह क्या रखना है 11 इंटू 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12। 12 का स्क्वायर करना है, मतलब 12 गुणा 12 लिख दो। 12 का स्क्वायर 12, सॉरी यहां पर क्वेश्चन क्या था, 12 का घन करना था। 12 का क्या करना है, घन करना है। नहीं सॉरी 12 का स्क्वायर करना है, 12 इंटू 12 और 4 का क्या कर दिया, भाग लगा दिया। अब देखिए 4 के पाड़े से काट दिया, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 12 को 3 से गुणा करूंगा कितना हो गया 12 तिये 36, 36 को 11 से गुणा करें कितना आएगा 6, 9 और 3, 396 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। चलिए, पहली 11 संख्याओं के घनों का औसत पूछा है। जब भी आपसे घनों का औसत पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4 करना है। 11 संख्याओं का पूछा है तो n की जगह क्या रखना है 11 रखना है। n की जगह 11 रख दिया गुणा n+1, n कितना है 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 का करना है वर्ग, स्क्वायर करना है तो 12 गुणा 12 लिख दिया मैंने। बट्टे में 4 था, 4 के पाड़े से 12 को काट दिया, 4 तिये 12, 12 को 3 से गुणा कर दिया, 12 तिये 36, 36 को 11 से गुणा कर दिया, 396 आपका आंसर रहेगा। 396 आपका आंसर रहेगा। तो आज के इस सेशन में हमने टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 के क्वेश्चन किए हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें कि टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 के क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। जल्दी से कमेंट कर दें, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट सेशन तैयार करने के लिए। अगर देखिए आप 2021 में फौजी बनना चाहते हैं तो 2021 में जो आपको मौका मिलने वाला है, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 2021 में आपकी वैकेंसी बढ़कर आने वाले हैं। अगर आपके यहां 500 वैकेंसी आती थी तो इस बार लगभग दुगुनी 1000 के आसपास वैकेंसी आने वाली हैं। इसलिए तैयारी में जी जान से लग जाओ, अच्छे से वर्कआउट करो, साथ में स्टडी करते रहो। आप सभी की भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। और देखिए कुछ भाई कमेंट करते हैं कि सर साइंस की क्लास, अगर आप मैथ की तरह ऑफलाइन बैच की तरह साइंस पढ़ना चाहते हो तो इस सेशन में 15 जनवरी तक 500 बंदे आप लाइव लेकर आ जाओ। जिस दिन आप 500 बंदे लाइव लेकर आ जाओगे उसके अगले दिन ही मैं साइंस की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह। जैसे आपको मैथ पढ़ा रहा हूं वैसा का वैसा आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं। लेकिन इस सेशन में 500 बंदे लाइव चाहिए। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें अपने डिफेंस एकेडमी का नाम, जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300 आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, जल्दी से सेशन को लाइक कर दें और जैसे ये सेशन कंप्लीट होता है, क्लास खत्म होती है तो सेशन को शेयर कर देना। देखिए शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास ये सेशन पहुंच जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।